मसीह में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मसीह यीशु के नाम से इस पवित्र दिन में स्वागत करता हूं। हम पिछले हफ्ता से क्रिसमस के संबंधित कुछ विषयों के ऊपर हम ध्यान करते आ रहे हैं। पिछले हफ्ता में हमने देखे थे कि खुद को हम कैसे तैयार करें, और आज हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण विषय पर हम सीखने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार से एक परमेश्वर का दास कहते हैं, ह्यूमिलिटी इज द ओनली वन थिंग दैट नो डेविल कैन इमिटेट। नम्रता ही एक ऐसा चीज है जो शत्रु उसको फॉलो नहीं कर सकता है, उसको इमिटेट कर नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, मान लीजिए कि हमारा परिवार में एक खुशखबरी या खबर अगर आता है, तो हम उस खुशखबरी को हम किसको बताएंगे? हमारे परिवार वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे आसपास में रहने वालों को हम बताएंगे, राइट? लेकिन एक परमेश्वर का कुटुंब में, परमेश्वर के परिवार में एक खुशखबरी हुई है, वो है मसीह यीशु का जन्मदिन। इस खुशखबरी को सबसे पहले किसके पास पहुंचाया था? ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है, मुझे बहुत सालों से, बहुत दिनों से, जब से मैं इस बाइबल को पढ़ना शुरू किया है, लेकिन जब मैं इस रविवार की संदेश के लिए मैं जब अपने आप को तैयार कर रहा था कि फिर से एक बार मुझे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे बातें की, और उसी बातों को मैं आपके सामने बताने के लिए जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले इस खुशखबरी चरवाहों के पास आता है। हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 में, और 8 पद से अगर हम लोग देखेंगे, हम इसके बारे में देख सकते हैं। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात के मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। ओके, गडेरिये है ना? ओके, चरवाहा। यहाँ पर जब हम इस वचनों के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं कि हमें बहुत सारे चीज, बहुत सारे विषय हमें सीखने के लिए मिलता है, लेकिन मैं बहुत ही सरल रीति से जो एक ही बातों पर मैं आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूं कि नम्रता वो एक बहुत ही अनिवार्य एक गुण है मसीह जीवन के लिए। हम देख सकते हैं कि नम्रता, नम्र लोगों के लिए परमेश्वर की दया और कृपा बनी रहती है, और घमंडी लोगों के लिए वो विरोध रहता है ना? तो वचन इसी प्रकार से है मेरे प्रियो कि यहाँ पर जो चरवाहे या गडरिये लोग उस टंडे, है ना, बहुत ही ठंड थी, और कुछ लोग ऐसे भी बताता है उनकी जब वातावरण को जब हम पढ़ते हैं कि उस समय काल में कि कभी कभी वो बरसात भी गिरता है उस समय में, बरसात का समय में और ठंडी का समय में। और ठंड भी ऐसा ठंड नहीं है, बहुत बड़ ना गहरी
संभाल नहीं सकते। उस प्रकार से एक ठंडी का समय में अपने भेड़ बकरियों को वो इतना संभाल रहे थे, इतना संभाल रहे थे अपने जीवन से भी बढ़कर। और उसी लोगों के पास, ऐसे ही लोगों के पास परमेश्वर की सेना, परमेश्वर की दूत लोग वहां पर इकट्ठे होकर के, एक जन पहले आता है, एक दूत पहले आता है, उसके बाद बहुत सारे दूतों ने उनके साथ मिलकर के इस खुशखबरी को वहां पर बता रहे हैं। मेरे प्रियो, हम इस बातों को यहाँ पर सीख सकते हैं कि उनकी स्थिति कैसे रहा होगा। वो लोग सोचे होंगे कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे बारे में कोई सोचता भी नहीं है, इस समुदाय में कौन हमारे बारे में चिंता करता है। हम इतना रात में, इतना दिन रात में, हम दिन रात हम हमारे पेड़ बकरियों के पीछे है, कौन हमें संभालता है, कौन हमें देखता है, कौन हमारा देखरेख करता है। इन सारे प्रश्नों के साथ वे लोग ने छोड़ा नहीं है अपने जिम्मेदारी को। अपने जिम्मेदारी को वो लोग पूरा निभाते हुए ही वहां पर है। और साथ ही साथ इन सोच को भी वो लोग सोचे होंगे, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है और मुझे कौन देखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की सेना ऊपर से नीचे उतरकर वहां पर उन लोगों के पास आया। मेरे प्रियो, वहां पर आते हुए और देखा, इनको खुशखबरी बताया और वो लोग बैठा नहीं है। वो लोग उस खुशखबरी को लेते हुए उसके पास बैठ के आराम से बैठा नहीं है। वो लोग तुरंत दौड़ते हैं, खुशी के साथ नाचते हुए जाते हैं और जाकर उस यीशु बालक को देखते हैं। और यीशु बालक को देखने के बाद भी वो लोग चुप नहीं रहा। वो पूरे दुनिया को, वो पूरे आसपास के लोगों को वो प्रसिद्ध करते हैं, वो बातों को बताते हैं कि दाऊद के नगर में, बेथलेहम में हमारा राजा जन्मा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मेरे सुन रहे जो लोग होंगे, कोई भी परिस्थिति में हो क्यों ना हो, हम परिस्थिति के ऊपर ध्यान ना दे। हमारा कैसे हम पहनते हैं, क्या हम लोग खाते हैं, इसके बारे में हम ध्यान ना दें। उस गडरिये लोगों ने किस प्रकार से थे वहां पर उस समय में, और ठंड के समय में मैं नहीं सोचता हूँ कि वो लोग अच्छा कोट शूट और एक बढ़िया स्थिति में रहते हुए वो लोग वहां पर बैठे थे। नहीं, सरल रीति से कैसे वो लोग रहते हैं हम जानते हैं ना। ठंड के समय में हम लोग भी कई बार ऐसे नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग ऐसे, इवन मैं भी थे, मैं भी था 3 राज्यों में, और उन तीनों राज्यों बहुत ही ठंड का राज्य है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और नागपुर, महाराष्ट्र, है ना। तो मुझे भी उसमें महसूस है कैसे रहता है ठंड। और यहाँ पर वो लोगों ने कुछ भी नहीं सोचा है मेरे प्रियो। वो जैसे थे वैसे ही जाके मिला, और मिला भी नहीं, दूसरों को भी उस खुशखबरी को बांटा। मेरे प्रियो, हम भी करें उसी रीति से कि इस क्रिसमस के दिन को, इस क्रिसमस को हम स्वागत करें नम्रता के साथ। हमारे जीवन को उस नम्रता से भर जाए, ताकि शत्रु भी उस नम्रता को अपनाएगा, अपना नहीं पाएगा। लेकिन हम उस नम्रता को अपना के हम परमेश्वर के पीछे चले और इस खबरी को दूसरों तक पहुंचाए। परमेश्वर करे आप सभी को आशीष। आइए हम सभी अपने आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस वक्त हमने आपकी परमेश्वर की वचन को सुना है और इसी रीति से हम आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करें और सहायता करें। हम किसी हालत में, किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आपकी उस खुशखबरी को हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें मदद करे और सहायता करे, हमें योग्य बनाए प्रभु। इस एक बार हम सभी को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं।
और जिस रीति से आपने पिछले हफ्ते पूरे हम सभी को संभाला, हमारे कार्यों में साथ में रहा, हम जहाँ कहीं भी गए थे आपकी प्रशंसा हमारे साथ रहा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सप्ताह को भी आपके सामत व पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ और अपने हर एक परिवार के सदस्यों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। हम जो कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, उन सारे कामों में, सारे प्रयासों में आपके हाथ बनी रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय प्रभु, अगर कोई बीमारी की अवस्था में है, इसी वक्त उन्हें छुइए और चंगा कीजिए प्रभु। और कोई भी जरूरत क्यों ना हो, उन सारे जरूरतों को आपके भंडार से प्रभु उनको आप पूरा कीजिए। आप ऐसे ही करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।